मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए फिर लाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर। आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का है, और यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम जीरो लेवल से करेंगे, जिससे आप अच्छे ढंग से समझ सकें और अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर आपका दिया है, यदि 15 cos थीटा बराबर 8 sin थीटा तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल अपने पेपर में, ठीक है, हल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 15 cos थीटा बराबर दिया है 8 sin थीटा दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, cos थीटा के बट्टे में ला देना है sin थीटा को। इस sin थीटा जो है इसको बट्टे में लाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा हो जाएगा। और उसके बाद बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 15 को इसके बट्टे में लाना है, 8 के बट्टे में। अब यहाँ पर 8 बटे 15 हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, cos थीटा बटे में sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, यदि आपको मालूम नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। cos थीटा बटे में tan थीटा, सॉरी cos थीटा बटे में sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर cot थीटा और कितना आ जाएगा, 8 बटे में 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर तो आपका आ गया। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर आपका आधार दिया है और लंब दिया है, यानी ये जो है ये आपका दिया है p का मान, यानी सॉरी ये आपका दिया है b का मान यानी आधार, और ये आपका दिया है p का मान, यानी ये आधार दिया है और ये लंब दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए, यहाँ पर p बराबर कितना है, 15 है, और b बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर स्मॉल लिखिए, b बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कर्ण निकालना है यानी h निकालना है, तो आप h निकालिए। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बताइए। h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर p का स्क्वायर, p बराबर क्या है, तो p बराबर है 15, यानी यहाँ पर करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप स्मॉल कर देंगे। अब b बराबर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर आप कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए हमको, आप 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 होगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 289 होगा। अब बताइए 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 17। 17 का यदि आप स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, यानी 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका h का मान 17 आ गया, हमको निकालना है sec थीटा का मान। अब बताइए sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण बटे में क्या होता है, आधार होता है ना, कर्ण बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना आया है, 17 आया है, यानी आप 17 लिखिए, और आधार यहाँ पर कितना है देखिए तो 8 है, तो यहाँ पर 17 बटे में 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दीजिए, ठीक है। x प्लस 3 से भाग देना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यदि आपको भाग नहीं आता है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कैसे भाग दिया जाता है। देखिए सबसे पहले आप x प्लस 3 लिखेंगे, उसके बाद जो दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दिया है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैसे आप भाग करेंगे, मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप कैसे भाग करेंगे, कैसे आप सीखेंगे, देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर x में आप कितना से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आएगा। बताइए यदि आप x में, बताइए हमको, देखिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, यदि आप x में 4x से यदि आप गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। बताइए आएगा ना, यहाँ पर x है, यदि इसमें आप 4x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4x। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमको लाना है 4x स्क्वायर। कब आएगा, जब हम x से 4x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 से हम 4x में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम गुणा करके लिख लेते हैं, x में 4x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। उसके बाद अब हम 3 से 4x में गुणा करेंगे, बताइए कितना आएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये भी 4 प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है,
ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपको साइन चेंज करना है, यानी जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करना है और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, यहाँ पर भी माइनस कर देना है। क्यों करना है? हमको काटाने के लिए करना है साइन को चेंज। यहाँ पर ये कट जाएगा, बताइए। अब यहाँ पर 5 में से आप 12 घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा -7x बचेगा ना। उसके बाद जो +2 बचा है उसको आप यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब बताइए हमको सेकंड स्टेप, x में आप कितना से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -7x आ जाएगा। तो यदि आप x में -7 से आप यदि गुणा करते हैं तो -7x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -7, क्योंकि x से -7 में गुणा करेंगे तो -7x आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे -7x। उसके बाद आप 3 में 7 से आप -7 से आपको गुणा करना है, तो बताइए कितना होगा? 3 7 21, यहाँ पर हो जाएगा -21। उसके बाद इस प्रकार से आपको साइन पारना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको साइन देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है, ये माइनस में है ना तो इसको प्लस में करना है, ये भी माइनस में है तो इसको भी प्लस में करना है। अब यहाँ पर इसको कटा देना है। क्यों कटाना है? क्योंकि एक ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला क्या है? प्लस में है, तो इसलिए कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 2 है, तो 21 और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 23। अब यही कह रहा है क्वेश्चन में कि इतना और इतना से भाग दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए भाजक कितना दिया है? तो भाजक आपका है कितना? x + 3 है। उसके बाद यहाँ पर भाज्य कितना है? तो भाज्य यहाँ पर कितना दिया है? 4x² + 5x + 2। और उसके बाद जो शेष बचा है उसको आप लिख दीजिए, शेष बराबर कितना दिया बचा है? 23 बचा है, ये आप लिख दीजिए। आपका यह क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही VVI क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम के लिए देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।